नमस्कार। कभी सोचा है कि नींबू चखते ही मुंह खट्टा क्यों हो जाता है या साबुन का स्वाद कड़वा क्यों लगता है? असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक छिपी हुई केमिस्ट्री काम कर रही है और आज हम एसिड, बेस और सॉल्ट की इसी दिलचस्प दुनिया के राज खोलने वाले हैं। चलिए इसे एक बहुत ही आम सी सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए किसी दावत में कुछ ज्यादा ही खा लिया और अब पेट में जलन यानी एसिडिटी हो रही है। तो ऐसे में क्या लेना सही रहेगा? नींबू का रस, सिरका या फिर बेकिंग सोडा का घोल? इसका जवाब हमें सीधे एसिड और बेस की दुनिया में ले जाएगा। तो हमारी इस केमिस्ट्री की कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, एसिड यानी अम्ल और बेस यानी क्षार। एसिड का स्वाद खट्टा होता है जैसे नींबू या सिरका, और बेस स्वाद में कड़वे होते हैं जैसे कि बेकिंग सोडा या साबुन। तो फिर एसिडिटी की इस आम घरेलू समस्या को सुलझाने के लिए हमें एसिड और बेस के बीच के इस रिश्ते को ही समझना पड़ेगा। इसका राज एक खास केमिकल रिएक्शन में छपा है जिसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसमें होता यह है कि एसिड और बेस मिलकर एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, मतलब न्यूट्रल कर देते हैं। इसीलिए तो पेट की एसिडिटी जो एसिड की वजह से होती है, उसमें बेकिंग सोडा जो एक बेस है, लेने से फौरन आराम मिलता है। लेकिन एक मिनट, हम हर चीज को चक्कर तो नहीं देख सकते हैं ना? तो चलिए अब जरा केमिकल जासूस बनकर पता लगाते हैं कि बिना चखे एसिड और बेस को कैसे पहचाना जाए। इन केमिकल जासूसों का सबसे बड़ा हथियार है इंडिकेटर। ये एक तरह का जादुई पदार्थ है जो एसिड या बेस के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेता है और हमें फौरन बता देता है कि कौन क्या है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये इंडिकेटर हमारे आसपास ही हैं। कभी गौर किया है कि सफेद कपड़े पर लगे हल्दी के पीले दाग पर जैसे ही साबुन रगड़ते हैं, वो लाल भूरा सा क्यों हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि साबुन बेसिक होता है और हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। कमाल है ना? अच्छा, एसिड की एक और खासियत देखते हैं, एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट से। सोचिए, एक टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक के कुछ दाने लिए और उस पर एसिड डाला। तुरंत गैस के बुलबुले निकलने लगे। इन बुलबुलों को हमने साबुन के पानी से गुजारा। अब अगर इन गैस से भरे बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाए तो क्या होगा? एक पॉप की तेज आवाज, और यही पॉप की आवाज पहचान है हाइड्रोजन गैस की। इससे यह साबित होता है कि एसिड जब भी किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। पर सवाल यह है कि एसिड और बेस को उनकी असली ताकत मिलती कहां से है? इसका जवाब एक ऐसी चीज में छिपा है जो हम रोज देखते हैं, पानी। चलिए पानी की इस छिपी हुई शक्ति को समझते हैं। एक बड़ा सवाल, सभी एसिड में आखिर ऐसा क्या कॉमन है कि वे सब एक जैसा बर्ताव करते हैं? हमने देखा कि वे हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो क्या इसका सारा राज हाइड्रोजन में ही छिपा है? तो असली हीरो सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, बल्कि पानी में मौजूद हाइड्रोजन है। देखिए, जब किसी एसिड को पानी में मिलाया जाता है तो वो हाइड्रोजन के बहुत छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स छोड़ता है जिन्हें H+ आयन कहते हैं, और यही H+ आयन एसिड को उसकी सारी ताकत देते हैं। और ये उदाहरण देखिए, ये दिखाता है कि पानी कितना जरूरी है। सूखी एसिड गैस सूखे लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती, लेकिन जैसे ही उसे पानी में घोलकर सॉल्यूशन बनाया जाता है, वो फौरन लिटमस पेपर का रंग बदल देती है। मतलब साफ है, पानी के बिना एसिड अपनी ताकत दिखाई नहीं सकता। और ठीक इसी तरह बेस जब पानी में घुलते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन छोड़ते हैं। तो एसिड के H+ और बेस के OH- आयनों का यही पूरा खेल है जो सारी केमिस्ट्री को चलाता है। अब जब हम एसिड और बेस को जान गए हैं तो ये भी देख लेते हैं कि इनकी ताकत को मापा कैसे जाता है। ये सब एक परफेक्ट बैलेंस का खेल है। इसे मापने का जो टूल है उसे कहते हैं pH स्केल। ये 0 से 14 तक का एक पैमाना है जो बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक या कितना बेसिक है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, नींबू का रस बहुत एसिडिक है जिसका pH 2 के आसपास है। जो सादा पानी हम पीते हैं वो न्यूट्रल है, यानी उसका pH ठीक 7 है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका pH 14 के करीब है। तो याद रखिए, 7 से कम मतलब एसिडिक, 7 से ज्यादा मतलब बेसिक। और ये pH स्केल सिर्फ लैब की चीज नहीं है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH के बीच सबसे अच्छा काम करता है। जब बारिश के पानी का pH 5.6 से कम हो जाता है तो उसे एसिड रेन कहते हैं, और अगर हमारे मुंह का pH 5.5 से नीचे गिर जाए तो दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। चलिए
अब रसोई से निकलकर सीधे फैक्ट्रियों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये सिंपल सी केमिस्ट्री हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को कैसे चलाती है। याद है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो वो सॉल्ट यानी लवण और पानी बनाते हैं। हमारा खाने वाला नमक इसका सबसे आम उदाहरण है, और यही नमक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत जरूरी कच्चा माल भी है। इस क्लोर एल्कली प्रोसेस को देखिए। इसमें बस नमक के पानी, जिसे ब्राइन कहते हैं, उससे बिजली गुजारी जाती है और उसे 3 बहुत काम के इंडस्ट्रियल केमिकल्स में तोड़ दिया जाता है। इससे बनता है क्लोरीन, जो पानी साफ करने और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है, हाइड्रोजन, जो ईंधन और मार्जरीन बनाने में इस्तेमाल होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे साबुन, डिटर्जेंट और कागज बनता है। मतलब एक नमक से कितनी सारी चीजें। और नमक से बनने वाला एक और पावरफुल केमिकल है वॉशिंग सोडा। ये कांच, साबुन और कागज इंडस्ट्री में, घरों में सफाई के लिए और यहाँ तक कि पानी की हार्डनेस को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हमने देखा कि कैसे एक सिंपल सी केमिस्ट्री हमारी रसोई से लेकर हमारे शरीर और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक को कंट्रोल करती है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसी और कौन-कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो हमारी इस दुनिया को चला रही हैं।